अगर आप दुनिया का ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां एक तरफ खलाई मिशन कामयाबी से चांद पर उतरता हो और दूसरी तरफ करोड़ों लोग अब भी नंगे पांव मट्टी के घर में रहते हों, जहां लाखों करोड़पति हों लेकिन साथ ही लाखों लोग भूखे भी हों, तो आपको हिंदुस्तान जरूर देखना चाहिए। ये वो मुल्क है जहां ख्वाबों के साथ साथ हकीकी कहानियां भी हैं, जहां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की झलक भी मिलती है और हजारों साल पुरानी रवायात की महक भी। हिंदुस्तान आज सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक ऐसा नजरिया है जो कहता है कि तरक्की, गुर्बत, साइंस, मजहब, रवायत और जिद्दत सब एक साथ रह सकते हैं। ये वो मुल्क है जिसने 1947 में अंग्रेजों से आजादी हासिल की और तब इसके पास ना सनत थी, ना टेक्नोलॉजी और ना ही सरमायाकारी थी, मगर सिर्फ 78 साल के अंदर अंदर इसने खुद को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मौशरत बना दिया। आज हिंदुस्तान की मौशरत की मालियत तकरीबन 3000 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान की मौशरत से 10 गुना बड़ी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, IBM, फेसबुक सबके दफातर भारत के शहरों में कायम हैं। भारतीय शहरी बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनियों के CEO बन चुके हैं। सिर्फ IT सेक्टर की बात करें तो बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, नोएडा जैसे शहर दुनिया भर के टेक्नोलॉजी माहिरीन का मरकज बन चुके हैं। भारत की IT बरामदात हर साल अरबों डॉलर की आमदनी देती हैं, जो पाकिस्तान समेत कई तरक्की पजीर मुल्कों के कुल बजट से भी ज्यादा होती हैं। भारत का पाकिस्तान से मुआवजा करें तो जहां पाकिस्तान का रकबा लगभग 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, वहीं भारत का रकबा 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 30 करोड़ के आसपास है। भारत की आबादी 1 अरब 50 करोड़ से बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी रुपया आलमी सतह पर कमजोर है, जबकि हिंदुस्तानी रुपया उसके मुकाबले में ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान की मौशरत कई बहरानों का शिकार है, जबकि भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक हॉट स्पॉट बन चुका है। मगर सवाल ये है, अगर भारत रकबे के लिहाज से इतना बड़ा, ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो फिर भी उसे कई फोरम्स पर गरीब मुल्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के तरक्की याफ्ता शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद में ऊंची ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां, बड़ी कंपनियां, जदीद अस्पताल और बैनुल अक़वामी मयार के स्कूल मौजूद हैं। लेकिन इन्हीं शहरों के इर्द गिर्द झुग्गियों के कच्चे घर और खुले नाले हैं, जबकि मजदूरों के बच्चे भूखे सड़कों पर सोते नजर आते हैं। एक तरफ अरबपति सनतकार तो दूसरी तरफ रोटी को तरसती देहाती आबादी है। भारत की तारीख दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। बरे सगीर की तहजीब की बुनियाद वादिय सिंध की तहजीब से पड़ी, जो आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में वाक़ थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और दीगर तारीखी मकामात ने इस खित्ते की अजमत की गवाही दी। और फिर आए आर्या, जिन्होंने वेद लिखे, मजहब और फलसफे की बुनियाद रखी। बुद्ध मत, जिन मत, हिंदू मत सब इसी सरजमीन पर पैदा हुए। मौर्य सल्तनत, गुप्ता सल्तनत, चूला सल्तनत और दीगर अजीम राजाओं ने भारत को अजीम सल्तनत में बदला। फिर आया इस्लामी दौर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलिया का दौर। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भारत को फन तामीर, अदल, जुबान, सकाफत और तमद्दुन की नई बुलंदियों पर पहुंचाया। ताजमहल, लाल किला, जामे मस्जिद, कुतुब मीनार सब उसी दौर की यादगारें हैं। मुसलमान फनकारों, शायरों, सूफियों और उल्मा ने भारत की रूह को तश्कील दिया। फिर अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए काबिज हुए और 2 सदियों तक बरे सगीर को लूटते रहे। जब हालात हद से बढ़े तो आज़ादी की तहरीक चली, जिसमें गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सर सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद और बहुत से मुस्लिम व गैर मुस्लिम रहनुमा शामिल हुए। आखिरकार 1947 में भारत आज़ाद हुआ, मगर इस आज़ादी की कीमत तकसीम की सूरत में चुकानी पड़ी। लाखों लोग बेघर हुए, हिजरत हुई, कत्लो गारत हुई और तब पाकिस्तान और भारत का जन्म हुआ। जब हम मौजूदा दौर में भारत की खारजा पॉलिसी को देखते हैं तो एक सवाल बार बार आता है, भारत अमेरिका से इतना करीबी ताल्लुक क्यों बनाना चाहता है? वजह साफ है, दुनिया में ताकत का तवाजुन बदल रहा है। चीन तेजी से उभरती ताकत है और भारत के साथ इसके कई सरहदी इख्तलाफात हैं। दोनों के दरमियान लड़ाइयां भी हो चुकी हैं।
भारत जानता है कि चीन के असर को कम करने के लिए अमेरिका से स्ट्रेटेजिक ताउन जरूरी है। दूसरी वजह है दिफाई टेक्नोलॉजी। भारत अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहा है, जैसे कि जदीद तैयारे, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और नेवी का सामान। तीसरी वजह तिजारत और सरमायाकारी है। अमेरिका भारत की सबसे बड़ी तिजारती मंडियों में शामिल है। भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिकी क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं और भारतीय कंपनियां भारत में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करती हैं। चौथी वजह बैनुल अक़वामी सियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल जगह हासिल करने की भारत की कोशिश में भी अमेरिका की हिमायत अहम मानी जाती है। इसीलिए भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ इसके ताल्लुकात मजबूत हों ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके, अपनी दिफाई ताकत बढ़ा सके और आलमी सियासत में अहम मकाम हासिल कर सके। अब बात करते हैं एक और सवाल की। भारत के तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद भी इसके नौजवान बैरून मुल्क क्यों जाना चाहते हैं? बड़ी वजह यह है कि भारत में आबादी बेतहाशा बढ़ चुकी है। लाखों नौजवान हर साल डिग्रियां लेकर निकलते हैं, मगर उनके लिए नौकरियां बहुत कम हैं। मुकाबला इतना सख्त है कि अच्छा रोजगार हासिल करना एक ख्वाब बन चुका है। दूसरी वजह मयार जिंदगी है। मगरबी ममालिक में तालीम, सेहत, सड़कें, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक बेहतर समझे जाते हैं। नौजवान समझते हैं कि अगर वो बाहर जाकर मेहनत करेंगे तो इन्हें ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे और ज़िंदगी भी सुकून की गुजरेगी। इसीलिए नौजवान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और ख़ास तौर पर कनाडा जाते हैं। अब आते हैं भारत के अंदर रोज़गार की सूरत हाल की तरफ। आबादी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार के मौके महदूद हैं। दही इलाकों में अब भी ज़राअत सबसे बड़ा पेशा है। लाखों किसान गंदम, चावल, कपास, गन्ना, दालें, सब्जियां, चाय और कॉफ़ी उगाते हैं। शहरों में सनत, तिजारत, तालीम, सेहत, बैंकिंग, हुकूमत और ख़ास तौर पर आईटी सबसे ज़्यादा मकबूल शोबे हैं। आईटी सेक्टर भारत की शान है। बेंगलोर को एशिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हर साल लाखों नौजवान कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, मसनूई जहानत, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिग्रियां लेते हैं। इंडियन आईटी कंपनियां दुनिया के बड़े क्लाइंट्स को सर्विस देती हैं। आबादी में मर्द और औरत की तादाद तकरीबन बराबर है, मगर कुछ रियासतों में बेटियों की पैदाइश की शरह कम है, जो मुआशरती मसला है। शादी का निज़ाम मजबूत है। हिंदू बरादरी में एक ही शादी आम है और कानून भी एक शादी की इजाज़त देता है। अब बात करते हैं भारत के मशहूर खानों की। अगर कहा जाए कि भारत खानों की जन्नत है तो गलत नहीं होगा। हर रियासत, हर शहर, हर जुबान, हर मजहब का अलग खाना है। पंजाब में मकई की रोटी, सरसों का साग, अमृतसरी नान, दिल्ली के चने भटूरे, लखनऊ की बिरयानी और कबाब सब एक से बढ़कर एक हैं। मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन सब मिलकर पकवान को खुशबू और जायके की ऐसी दुनिया देते हैं जो दुनिया भर में मशहूर है। भारत दुनिया भर में क्रिकेट की वजह से भी जाना जाता है। क्रिकेट को भारत में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इबादत समझा जाता है। भारत की क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार होती है। भारतीय क्रिकेट टीम ने दुनिया से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, जिनमें वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप शामिल हैं। IPL दुनिया की सबसे महंगी और मकबूल तरीन क्रिकेट लीग है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी IPL में खेलने आते हैं। मुंबई का गेट ऑफ इंडिया, दिल्ली की तारीख, बनारस के मुकद्दस घाट, हैदराबाद का चार मीनार और मनाली की बर्फानी पहाड़ियों जैसे मकामात भी देखने को मिलेंगे। ये वो मुल्क है जहां पर 30 किलोमीटर पर जुबान, लिबास, खाने और रस्म रिवाज बदल जाते हैं, जहां 3000 से ज्यादा जुबानें और 20,000 बोलियां बोली जाती हैं, जहां दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी मौजूद है, जहां 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को जिंदा रखते हैं, जहां सबसे ज्यादा दूध पैदा होता है, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, सबसे ज्यादा नौजवान आबादी है, जहां चाय और मसाले दुनिया भर में बरामद होते हैं। ये सब भारत को ऐसा मुल्क बनाते हैं जो तजाद, रंग, शोर, सुकून, रवायत, तरक्की, जिद्दत, ताकत और ख्वाब सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। ये वो मुल्क है जहां हर दिन एक नया चैलेंज और हर रात एक नया ख्वाब होता है।
जहां लोग सब कुछ बर्दाश्त करते हैं मगर हार नहीं मानते। भारत एक ऐसी कहानी है जिसका हर सफा नया है और अंजाम अभी लिखना बाकी है। अगर आपने दुनिया का मुकम्मल चेहरा देखना है तो भारत जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।